और चलिए अब रुक कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की ओर और सबसे पहले बात बजट को लेकर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया और इसके साथ ही वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि बजट से देश को क्या मिला। सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को दिल खोल कर दिया, तो वहीं कई वर्गों जैसे कि महिला, युवा, किसान, गरीब और आदिवासियों को सौगातें मिली। उद्योग जगत, खास तौर पर एमएसएमई पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या ऐलान निकले, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है, जहां बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस दिखा, तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी सरकारी खजाना खोल दिया गया। वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर इन दोनों राज्यों की स्पेशल पैकेज की पुरानी मांगों को काफी हद तक पूरा कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए की सहायता देगी। साथ ही राज्य के कई अन्य प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। साथ ही सीतारमण ने बिहार के लिए करीब 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। सरकार ने इस विकास योजना को पूर्वोदय नाम दिया है, जिसके तहत बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। बिहार में विकास कामों के लिए 26,000 करोड़ रुपए की और पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs. सरकार ने अपने बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए तमाम योजनाओं के जरिए सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य तय करने की कोशिश की है, जिसके तहत जो बड़े ऐलान हुए हैं उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति बनेगी। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दाल दलहन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, तो वहीं सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने की योजना होगी। राज्यों की पार्टनरशिप में किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लगाई जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा। बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है। बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान है। युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का भी ऐलान है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का ऐलान किया गया है। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक डीबीटी किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। महिलाओं के लिए हॉस्टल और विशेष कौशल कार्यक्रम की घोषणा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। आदिवासी समुदाय के लिए पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, तो वहीं 63,000 गाँवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs.
इसके अलावा देश के आर्थिक विकास में अहम रोल रखने वाले एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि लघु कुटीर उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी लेकर सरकार आई है। मशीनरी की खरीद पर टर्म लोन दिया जाएगा। सरकार ने मुद्रा लोन पर लिमिट बढ़ा दी है। लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. इसके अलावा देश के तमाम शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कई ऐलान हुए हैं। साथ ही स्पेस एविएशन को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। अगर आम आदमी की बात करें तो उनका पूरा फोकस रहता है कि बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। तो ये भी आपको बता देते हैं। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे, बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होगी, चमड़े के सामान, प्लैटिनम, कॉपर, स्टील सस्ती होगी। तो वही इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना चांदी से सीमा शुल्क कम कर दिया गया है, तो लिहाजा सोना चांदी भी सस्ते होंगे। ये लगातार 7वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड भी बना लिया है। लेकिन इस बजट से देश का आर्थिक रिकॉर्ड कितना सुधरेगा, इसका पता आने वाले वक्त में ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।